जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर है बच्चों 39। जी सबसे पहले मेरे भाई जो बच्चे जुमे वाले दिन नई तशरीफ का टोकरा लेके आए वो तो दर खड़े हो जाएं जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। जी चुप हो जाए। जी आ जाओ मेरा चांद, जल्दी आओ जल्दी। जो नहीं है जल्दी खड़े हो रहे हैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। यार तुम कब किधर थे, तुम कब आए हो हमजा? जुमे वाले दिन कहाँ थे? जी मोहतरम, फिर छुट्टी वजह क्या हुआ था? हैं आगे हो। तुम्हें कब पता चला तुम्हें बुखार है? रात को ही प्लान हो गया था? हाँ? बुखार तो ठीक हो। ये बुखार हफ्ते में एक दो दिन होना ही होता है, हर हफ्ते में, मतलब इस तरह बारिश में यार खुदा, इतना तो नाजुक है यार। है कैसे लेक्चर कैसे कवर करना है यार? इस तरह हम छुट्टियां करने पे आए ना, तो मेरा ख्याल है हफ्ते में एक आधा दिन नहीं आए, बस करना पड़ता है मेरे भाई, मजबूरी है, क्या करें। कैसे कवर करोगे? चलो दोबारा छुट्टी ना हो, शाबाश। हाँ भी साबिर, तू भी खराब हो गया इनको देख के। हैं घर किधर है? कितनी छुट्टियां की तुमने? जाओ चलो यार, ये तो समझ आती है, दूर से आए हैं बच्चे, चलो घर चला गया। किसकी है? नाना यार मैं इस पे खैर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ना बच्चे हर महीने में एक आधा मार देते हैं, मतलब नाना और इस तरह। अब हो मतलब मैं इसमें कोई मजाक नहीं है, तो सीरियस बात है खैर, लेकिन क्या मैं इसमें कह सकता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करें। बहरहाल ये तो नर्सरी से शुरू हो जाते हैं इस तरह के बहाने। अब हो उनका सीरियस होगा, बैठो जाके। जी जी कोई बहाना नहीं है, बस ये है कि बस दिल करता है छुट्टी करने को। बस कुछ बच्चों को ना अंदर से दिल कर रहा था बस छुट्टी करनी, बस ठीक है आज जरा आगे दो छुट्टियां हैं तो सही। कैसे कवर करोगे लेक्चर? हैं कहाँ से? तशरीफ रखें सर। जी मोहतरम, घर आपका किधर है? हैं कितने घंटे लगते हैं? लेक्चर कहाँ से कवर करोगे? कितने दिन छुट्टियां की हैं आपने? तो ज्यादा की हैं। जुमे रात को किधर थे? लेक्चर कवर कर लो। जी मोहतरम, हैं आपका घर किधर है? वो किधर है? तो ये तो इतना दूर तो नहीं है ये। कितने घंटे का सफर है? 6। तो किस दिन आप तशरीफ लेके गए थे? जुमे को? रात की शाम को। तो पता ही नहीं है मैं घर कब गया हूँ, घर ही क्या था ना सर, घर ही गया। जी जुमे रात वाले दिन तो तुम जुमे को चले जाते यार। सर वो टेस्ट नहीं था, हैं टेस्ट नहीं था जुमे को, क्यों आए? तो क्लासेस भी नहीं थी सर, वो ले ली थी, लेक्चर में गा ली थी। तशरीफ रखें सर जी, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा ही होना बनता है ना। ये आज बदर की छुट्टी भी है यार, तो जगह भी चेंज करता है, क्या मसला है तेरा? क्या चाहता है जिंदगी से? एक दिन इधर होता है, एक दिन इधर, एक दिन हैं तो कहानी वो होता है ना, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पूरे मोहल्ले में उन्होंने फिरना होता है, पहले एक घर में खबर ली, दूसरे में खबर ली, तीसरे चौथे पांचवें, फिर सारों को बताना बाजू इंज कह रही, ये कभी इधर है कभी उधर है, कभी इधर है कभी इधर है, कि सारों का ख्याल रहे। ओए इंसान बन इंसान, इस तरह के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने। अच्छा जी अच्छा बच्चों, इधर इधर इधर। अच्छा बच्चों,
हमने जो बातें की थी ना, हमने ये की थी कि जी डिफरेंसेस आते हैं, क्या आते हैं बच्चों? कैश बुक में और किस में बच्चों? बैंक स्टेटमेंट में। ऐसे ही है। अगर बैंक बिजनेस के अकाउंटेंट की गलती है तो फिर क्या होगा बच्चों? एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। ऐसे ही है। फिर हमने वो डिफरेंट रीजंस डिस्कस की थी। हमने कहा था जी एरर मेड बाय बिजनेस, काफी सारी रीजंस थी बच्चों। कोई इस तरह की पेमेंट्स है जो हम रिकॉर्ड नहीं करते बिजनेस वाले, या कोई इस तरह की रिसीट्स है जो रिकॉर्ड नहीं करते। और सही है बच्चों? अच्छा, आखिरी लेक्चर में हमने स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट पढ़ा था। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्या था बच्चों? हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंकों के स्पेसिफाइड बंदे को स्पेसिफाइड अमाउंट, फिक्स अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब हम हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो डिफरेंस तो आएगा। रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। डायरेक्ट डेबिट भी ये है, सिर्फ फर्क ये है बच्चों, इधर वेरिंग अमाउंट है। क्या है बच्चों? ओके बच्चों जी। डायरेक्ट क्रेडिट उल्टा है डायरेक्ट डेबिट से। डायरेक्ट डेबिट का मतलब डायरेक्टली बैंक ने डेबिट किया और सही किया, हमने खुद को क्रेडिट करना है। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है बैंक ने डायरेक्टली क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, हमने खुद को डेबिट करना है। अच्छा, फिर आपको एक बात समझाई थी बच्चों डिसऑनर की। किसकी बच्चों? डिसऑनर चेक्स। क्या बच्चों? जी, डिसऑनर चेक्स। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। सबसे पहले मैं आपको ना समझाता हूं, जब चेक रिसीव होता है क्या होता है बच्चों? और दूसरा होता है चेक इशू। क्या? जब चेक रिसीव होता है तो बिजनेस के अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या होती है जी? बताएं बताएं। वो बैंक बैलेंस को बढ़ाता है। मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे जी कस्टमर से पैसे आ गए, मैं कहता हूं बैंक डेबिट। और बच्चों बोलो, मैं कहता हूं रिसीवेबल, जिस बंदे से पैसे लेने थे वो अब उसने दे दिए। रिसीवेबल क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, जो भी आपने लिखना है। जब चेक इशू करते हैं, अभी बैंक गया चेक या नहीं गया ये एक अलग बात है, और सही है। ये चेक इशू किया, चेक का नंबर है जी 1001। क्या इसका है जी 1? ठीक है बच्चों। अच्छा, चेक हमने इशू किया जी। तो बच्चों इधर देखो, जब हमने चेक इशू किया तो हमारी लाइबिलिटी, मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि जिस बंदे को पैसे देने थे, पेएबल डेबिट हो गया। चेक तो बच्चों पेमेंट आपने रेंट की कर दी, उससे भी इशू ही तो होगा ना, लेकिन मैं अभी लाइबिल पेएबल की बात कर रहा हूं। पेएबल डेबिट और बैंक बैलेंस क्रेडिट। ओके बच्चों? ओके बच्चों, ये बातें तो आपको पहले भी पता है। अब डिसऑनर जरा देख लें। ये मैंने समझाया था वैसे उस दिन, मैंने कहा था फिर लिख के बताऊंगा। इधर देखो, अब बच्चों ये जो बंदा जो है ना रिसीवेबल, जिससे हमें पैसे मिलने थे, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, या इसके सिग्नेचर सही नहीं है, मैच नहीं हो रही, या अमाउंट्स गलत लिख दी गई, या वो चेक क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। क्या हो गया? यानी एक चेक जिस जो उसके ऊपर तारीख होती है उससे ऑनवर्ड्स कितने महीने में वो कैश करवाया जाएगा? 6। या फिर वो हो गया पोस्ट डेटेड, यानी उसके ऊपर जो तारीख लिखी है वो बच्चों अभी आनी है, हम पहले ले गए, तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। ये चेक जब बैंक के पास गया ना, तो चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया। बैंक ने हमारा बैलेंस हमने बढ़ाया मेरे भाई, बैंक ने हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया। अब उल्टा काम करेंगे, रिसीवेबल जी डिसऑनर कर दिया ना। मिसाल दे नहीं, रहने दो। अच्छा बच्चों, डिसऑनर कर दिया बैंक ने। क्या कर दिया? अच्छा, अब उल्टी एंट्री करनी है। हमने अपना बैलेंस बढ़ाया है, लेकिन बैंक ने तो कह दिया डिसऑनर कर दिया। ये तो परमानेंट डिफरेंस हमारा और बैंक का आ गया ना। अब हमें अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम। बैंक कहता है जी ये तो चेक ही ठीक नहीं है। तो जब मुझे पैसे नहीं मेरे बैंक में आए, तो मैं उस बंदे को कहूंगा ना, भाई वो पैसे नहीं आए रिसीवेबल, मैं नाम लिख देता हूं रिसीवेबल अली से। किससे बच्चों? अली से। ठीक है बच्चों, अली से। मैं अली को कॉल करूंगा, मैं कहूंगा यार वो नया चेक इशू करो। क्या करो? ये चेक तो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो मुझे भी पैसे नहीं आए, मैं अपना बैलेंस क्या कर लूंगा? बढ़ा लूंगा। डन है बच्चों? डन है। अच्छा, अली क्या करेगा? आपने 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 ये असम्पशन लेनी है कि दोनों पार्टीज ठीक है, कोई मसला नहीं है। अली कहेगा ठीक है, मैं नया चेक इशू कर देता हूँ। वो फिर नया चेक 100 जो भी होगा वो इशू कर देगा। ठीक है, पुराना कैंसिल हो गया ना, बैंक ने ऑनर नहीं करना। अब बताओ, हमने सप्लायर को चेक दिया। किसे? सप्लायर का नाम है जी बच्चों, क्या रखना है जी? अली रख तो दिया।
हसन, क्या? चलो जी, अब बच्चों हसन रख दिया हमने। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है। अब बच्चों देखो, हमने हसन को पैसे देने थे, किसे? अब बच्चों हमारे तो बैलेंस, हमारा बैलेंस तो बैंक ने काम ही नहीं किया, जो इधर इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, बैंक हमारा बढ़ जाएगा। डन, डन है बच्चों, ले डन। आपको डिसऑनर की एंट्री समझ आई है बच्चों? ओके, ठीक है, नोट कर लें। ये डिसऑनर की एंट्री नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ऊपर। ये तो नॉर्मल एंट्रीज हैं। क्या हैं डिसऑनर की एंट्रीज? क्या हैं ये देखो, ये डिसऑनर की एंट्री है, किसकी बच्चों? वो समझ गए हो बच्चों? नहीं समझे यार? तो तस्वीरें खींची जा रहा है, इधर नोट कर जी, पिक भी लो लेकिन नोट भी तो करो ना। उई, किसकी कॉल आ रही? बच्चों आप क्यों इतने कामचोर हो गए हो बच्चों? ओए बच्चों, आप क्यों कामचोर हो गए हो? क्यों आपका पढ़ने को दिल नहीं करता? जी जी, क्या? वो कर लिया नोट? चलें जी, नेक्स्ट आ जाए बच्चों, फिर नोट कर लिया तो जी। हाँ हाँ, एक मिनट, किधर? ये डेबिट होगा ना ये? ठीक है, डेबिट ही होगा ना मेरे भाई जी। ठीक है, चलें आगे, चलें फिर आगे चलें बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट। बच्चों ये भी आपको उस दिन समझाया था जी कि एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या है? ट्रू बैलेंस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर में ना क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। उसमें 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन होते हैं। कहता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल पोजीशन। आपने कहना यस साबिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ मरे क्या गलत है इसमें? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, हाँ। दूसरा होता है बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक, ये सही नहीं है। तीसरा होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्या? अब तीनों बच्चों को सही लग रहे होते हैं यार, तीनों मिलती जुलती बातें। बच्चे कहते हैं सर बट ये तो अजीब से ही सवाल आ गया सर। बिल्कुल ना सर, सेम सेम कैटेगरी, सेम सेम सवाल आए हुए थे। इस तरह के तो हमने पढ़े ही नहीं है। अब जिसने छुट्टी की उसने तो वाकई नहीं पढ़े होंगे बच्चों, वो तो उधर नारे लगाएंगे गो सर गो जी। आ जाए बच्चों इधर। अच्छा सर जी, दूसरा होता है डिफरेंस की रीजन एरर मेड बाय बैंक। दूसरी डिफरेंस की रीजन ये बच्चों एरर मेड बाय बैंक। बच्चों बैंक में भी तो अकाउंटेंट ही काम करते हैं ना, तो गलती उनसे भी हो सकती है।
रेयर होती है, कम होती है। और बात समझे हैं? अब जरा सुनिएगा, एनी अमाउंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय बैंक रेयर बट में, हाँ जी, हैपन। ये जो दोनों है ना, 2 और 3 दोनों, ये 2 और 3, ये जरा गौर से बात सुननी है। एक है जी एरर मेड बाय बैंक और एक है बच्चों टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या होता है आज समझाता हूं आपको। इन दोनों की वजह से हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या है बच्चों? अब ये क्या होती है, एक नया मसला आ गया जी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक नया मसला आ गया। ऑनलाइन वाले 2 पे सुन रहे हैं, नहीं समझ आएगी जी 1 पे कर लो, शाबाश जी बच्चों। एक नया मसला आया। नया मसला ये आया, पहला मसला ये था कि गलती किसने की है बच्चों, बोलो किसने गलती की है। ये मैंने ऐसे रख के ना ऐसे दबा देना तो चीखों की बात आएगी फिर। जी बच्चों, पहला मसला था किसने गलती की है, बोलो बिजनेस ने। उसको सही करने के लिए हमने क्या बनाई थी? जो नहीं आए उनसे नहीं पूछ रहा, वो ना बोले, वो गलत बोलेंगे जी। जिन्होंने बच्चों इस गलती को सही करने के लिए हमने क्या कहा था, एडजस्टेड कैश बुक बनाई थी। देखा था कि अब डेबिट साइड पे चीज नहीं आना या क्रेडिट साइड पे, एडजस्टेड कैश बुक बनाई, बैलेंस सही हो गया। दूसरा मसला ये आया, गलती किसकी है बच्चों? और तीसरा है टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या होता है मैं समझाता हूं। अब बच्चों ये भी, अब फिलहाल ये समझ लो कि ये भी मिसाल दे रहा हूं, ये भी शायद बैंक की तरफ से मसला है शायद। अब अभी फिलहाल फिर सही तरह समझाता हूं आपको बच्चों। जब मसला हमारे एंड पे नहीं है तो हम तो फिर जो हमने कैश बुक बनाई होगी वो तो सही होगी ना। अब हमें दोबारा तो कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत। अब बच्चों एक काम करना पड़ेगा। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये मसला है किसका? बैंक वालों का। तो बैंक ने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया होगा? बैंक ने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया होगा? बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों ने बनाई होगी। वो बनाई हमारे लिए होती है खैर उन्होंने बच्चों, लेकिन मसला ये है बैंक स्टेटमेंट तो अब बन चुकी है। क्या होगी बच्चों? बन चुकी। आप बैंक को कॉल करते हैं, आप जब भी बैंक की तरफ से मसला होता है ना तो बैंक को कॉल की हेल्पलाइन पे, या आप खुद चले जाते हैं कि जी ये मेरा बैलेंस आपने बिला बना डिडक्ट कर दिया, क्या मसला, क्या तकलीफ है। तो बैंक वाले कहते हैं कि सर जी, और अकाउंटिंग पीरियड का मिसाल दे रहा हूँ, एंड आ गया, मिसाल दे रहा हूँ। अब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें तो गलत बैलेंस शो हो रहा होगा, सही है ना। अब बैंक वाले क्या कहेंगे? बैंक वाले कहेंगे जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने जो गुफ्तगू की है बिल्कुल ठीक है, आपका बैलेंस कम, मिसाल दे रहा हूँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर आपको ना हम रिफंड कर देंगे, लेकिन हमारा प्रोसीजर है वो 15 से 20 डेज में हम आपको रिफंड करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन देखो बच्चों, देखो 31 दिसंबर, मिसाल दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2026 का एंड आ गया। किसका एंड आया बच्चों? हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच, लेकिन हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक है। मसला किसकी तरफ से है? बैलेंस जो है ना बैंक स्टेटमेंट का। बैलेंस किसका बच्चों? वो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक के साथ मैच, लेकिन मसला हमारा नहीं है, हमारा होता हम सही कर लेते। मसला किसका है? बैंक स्टेट। अब उस डॉक्यूमेंट को मेरे चांद हम छेड़ नहीं सकते। वो डॉक्यूमेंट किसका है? उस डॉक्यूमेंट को सही किया जाएगा, वो कौन करेगा? बैंक करेगा, लेकिन वो कब करेगा? अगले काउंटिंग पीरियड में, 10, 15, 20, 25 दिन के बाद। और मेरी बात समझ रही हो? लेकिन आज खड़े होके जब मैंने बैलेंसेस देखा तो बैलेंस मैच नहीं कर रहे। और मिसाल दे रहा हूं, अभी आपने माशाल्लाह फर्म्स में जाना, ऑडिटर्स आ गए। कौन आ गए? ऑडिटर्स ने कहा जी ये तो फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? आपका बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा। तो आप उनको समझाने के लिए, या फिर ऑनर आ गया। कौन आया? ऑनर ने कहा यार ये तो पैसे इधर ज्यादा इधर कम, ये क्या मसला है, ये तो मैच ही नहीं हो रहे। आपने फिर इन लोगों को समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना है। क्या बनाना है? उस डॉक्यूमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बैंक रिकन। उस स्टेटमेंट में आप ये नहीं बताएंगे कि आप दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेंगे, बल्कि आप उसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये वाली आइटम्स हैं जिनकी वजह से बैलेंस मैच। क्या मेरी बात समझे? मैं मिसाल देता हूं। पूरी काउंटिंग में जिधर भी लफ्ज रिकंसिलिएशन का आएगा ना, हम इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना हम इसे कहते हैं रिकॉन। क्या? ये रिकॉन बना ले। रिकॉन का मतलब होता है दो बैलेंसेस हैं, एक बैलेंस को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं और दूसरे को क्या बनाएं? एंडिंग पॉइंट। दरमियान में उनकी रीजंस लिखें कि ये बैलेंस आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे। मेरी बात समझे? इसे हम कहते हैं रिकॉन बनाना। क्या बनाना? वैसे इसका सही नाम है रिकंसिलिएशन।
रिकंसिलिएशन हर उस जगह मेरे चांद बनती है जिधर दो बैलेंसेस आपस में मैच, इसका मकसद कतई ये नहीं होता कि दोनों बैलेंसेस को आपस में मैच करें, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये समझाने की कोशिश करें कि ये दोनों में डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? लिख लो, रिकंसिलिएशन का मतलब लिख लो, लिखो, इसका मतलब दो बैलेंसेस को आपस में मैच करना नहीं होता। ये बच्चों को गलतफहमी होती है जी। लिखो, इसका मतलब दो बैलेंसेस को आपस में रिकंसाइल करना नहीं होता। इसका मतलब दो बैलेंसेस को आपस में रिकंसाइल करना नहीं होता। इसका मतलब दो बैलेंसेस को आपस में रिकंसाइल करना नहीं होता। ओके बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है? आगे लिखो, आगे लिखो। इसका मकसद ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं। इसका मकसद, बोलो शाबाश, ये होता है कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं। ओके बच्चों? ओए ओके है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे? और समझ रहे हो? ठीक है बच्चों? और ठीक है? ठीक है बच्चों जी। मोहतरम, जल्दी से दो बच्चे आओ, जल्दी से। डेनिम तुम आ जाओ, डेनिम जीन्स आ जाओ, उड़दा जी। और एक आ जाए, हसनैन तुम आ। बदर अब इधर बैठा, तू कहां से इस तरह आएगा फिर? अच्छा, आज इन दोनों को आने दो ना। इधर आओ, इधर भाई मेरे। ये है, इन्होंने पैसे लेने हैं इनसे। अब जरा गौर से बात सुननी है, थोड़ा इधर हो जाओ ना जी। एसेंशियल फियर ऑफ गॉड। अच्छा इधर देखें, इधर इन्होंने पैसे लेने हैं। आपका नाम क्या है? ऑन मोहम्मद भाई। आपका नाम क्या है? हसनैन। इधर देखो, इधर ऑन ने हसनैन से पैसे लेने हैं। किसने पैसे लेने हैं? कितने पैसे लेने हैं आपने इनसे? कोई अमाउंट बताओ। 100 रुपया लेना है। ओके जा यार, मैंने बड़ी बात करेगा यार। अच्छा जी, आपने इनको कितने पैसे देने हैं? 100 रुपया। लेकिन सुनना, दोनों का बैलेंसेस में आपस में क्या आ रहा है? डिफरेंस। आपके, मैंने इनको 80 देने हैं। अगर तो भाई 100 दोनों के बराबर आ गया ना, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। फिर तो बच्चों बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस किससे मैच हो गया? एडजस्टेड कैश। फिर तो लड़ाई नहीं है बच्चों, झगड़ा ही नहीं है, दोनों मैच हैं। ये कहते हैं जी, ये कहते हैं जी मैंने कितने देने हैं बोले, और वो कहते हैं मैंने कितने, ये कहते हैं मैंने सॉरी लेने हैं, ये कहते हैं मैंने 80 देने हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। कितने का? अब इनको स्टार्टिंग पॉइंट, इधर आ जाना, इनको स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। क्या बच्चों? इनको स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। क्या रखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होगा, देखो अब मैंने दोनों का बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। 100 ऊपर रखा बच्चों, और एंडिंग पॉइंट किनको रखा? इनके दरमियान डिफरेंस कितना? अब ये 20 रुपए का डिफरेंस जो है ना, ये है रिकंसाइल करना। ये क्या है बच्चों? 100, और एंड पे रखा जी, इधर देखो 100, ये जी 100, ये क्या बच्चों? 100, ये क्या? 100, ये स्टार्टिंग पॉइंट बना। इधर डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, और एंडिंग पॉइंट कितना? लेस करूंगा इधर से, ठीक है? yes, ये लेस मैंने क्यों किया? मैंने कहां तक पहुंचना है? 100। सही है जी। अब जरा गौर से सुनना, ये है जी 100 और ये है जी, ठीक है? सही है ना? अच्छा, ये कहते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया। माइनस इसलिए किया कि ये कहते हैं मैंने पैसे दे दिए हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। सही है, मैंने 80 तक जाना है ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है? अगर अब आप उधर आ जाओ, अब आप इधर आओ। आप, ये पेएबल है, ये कहते हैं मैंने 80 रुपीज देने हैं। कितने देने हैं? इनको ऊपर रखो आप, ठीक है? तो रिसीवेबल कितने हैं? इन दोनों का डिफरेंस कब रिजॉल्व होगा? जब ये 20 रुपए इसमें क्या कर देंगे? ओके बच्चों, अब ऐड करना लेस करना ये बात की गुफ्तगू है। आपको फिलहाल मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? अभी फिलहाल मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? ये है रिकंसिलिएशन। ये क्या है बच्चों? रिकंसिलिएशन। ओके, दिस इज रिकंसिलिएशन। मेरी बात समझे? अगर इधर देखना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, अगर ये है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस।
अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। ये समझ आई? इधर तक बात समझ आई? तशरीफ रखें। इधर तक बात समझ आई बच्चों? अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। और अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो कैश बुक का बैलेंस नहीं ऊपर रखना, कौन सा रखना है? ओहो, एडजस्टेड कैश बुक जी। कैश बुक का बैलेंस ऊपर नहीं, मतलब ऊपर या नीचे कैश बुक का बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा? एडजस्टेड कैश बुक का। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती? ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एडजस्टेड कैश बुक। और दरमियान में रिकंसाइलिंग आइटम्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सही है, जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। और अगर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो फिर एंडिंग पॉइंट क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ओके बच्चों, और दरमियान में क्या आ जाएंगी? ओके बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब बच्चों ये तो आपको आप में से हर बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट भी बना लेगा, एंडिंग भी। अब इसके दरमियान में क्या क्या चीजें आती हैं उस पर इंशाल्लाह हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा इधर देखिए, अब जरा, अब इधर देखिए बच्चों, अब इधर आओ बच्चों। ए एरर मेड बाय बैंक। बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, बैंक ने गलती से हमें क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसे कहते हैं इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने खुद को कुछ नहीं करना, हम सही हैं। और बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बच्चों? जब मैंने खुद को गलत समझा तो मैंने बैंक को सही समझा था। अब मैं इधर बैंक को गलत समझ रहा हूं तो खुद को मैंने क्या करना है? ये गलती होती है इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने बिला वजह हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, है ना? यानी देखो, उन्होंने क्रेडिट किया तो इसका मतलब है हमारा एसेट बढ़ा होगा ना जी, उनकी लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा आता है मेरे चांद इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने बिला वजह, बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे ना, उन्होंने बिला वजह हमारा बैलेंस क्या कर दिया? उन्होंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। सही है, और हमें कह रहे हैं अपने एसेट कम करो, हालांकि वो गलत है। और बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा ये तो बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। ये है टाइमिंग डिफरेंस। ये जरा मेरे चांस समझने की जरूरत है, इसमें 5 मिनट लगेंगे, मेरी बात ध्यान से सुननी है, जरा फोकस चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट लग जाने समझाने में, जरा गौर से सुनिएगा। एक है मेरे भाई टाइमिंग डिफरेंस। क्या है बच्चों? अब जरा गौर से सुनना, टाइमिंग डिफरेंस क्या है? ये ना तो बैंक ने कोई गलती की और ना ही बिजनेस के अकाउंटेंट ने, ये बात तो तय है। पहले ये बात एग्री करो, ना तो बिजनेस की गलती और ना ही, फिर क्या है? जरा सोचो, जरा लफ्ज क्या लिखा है? शाबाश। इसका मतलब ये है हमने कुछ दिन पहले अपना बैलेंस ज्यादा कर लिया, लेकिन बैंक ने कहा हम भी आपको बढ़ा देंगे। आपने खुद को डेबिट किया तो हम आपको क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। बैंक ने इनकार नहीं किया। जिस तरह वो एरर मेड बाय अस, हमने गलती की थी तो वो इनकार ही था ना, बैंक कहता आपकी गलती है, सही करो। इधर एरर मेड बाय बैंक, अब हमने बैंक को कहा चलो हमने सही नहीं करना, करो बैलेंस सही हमारा। ये ऐसी बात नहीं है। इधर बैंक कहता आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपने जो काम 27-28 दिसंबर को कर लिया, मैं वही काम 2, 4, 5 या 6 जनवरी को करूंगा। मेरी बात समझे हैं? क्यों ऐसा होता है, रीजन देता हूं। आपने अपना बैलेंस बढ़ा लिया 27-28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, सही है बच्चों, 31 दिसंबर को। बैंक कहता मैं यही काम कर दूंगा लेकिन 3-4 दिन के बाद। ओके, हमने अपना बैलेंस कम कर लिया, बैंक बैलेंस क्रेडिट, लेकिन बैंक ने अभी हमें डेबिट, लेकिन बैंक ये नहीं कह रहा मैंने नहीं करना। ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। परमानेंट का मतलब है पक्का पक्का डिफरेंस। बैंक कहता मैं नहीं करता, आप कहते हैं मैं नहीं करता, ये ऐसी बात ही नहीं है। बैंक कहता कर देंगे लेकिन 2-4 दिन का टाइम। ओके बच्चों, और बात समझे हैं? इधर तक बात समझ आई? क्या समझाया अभी मैंने आपको? ये परमानेंट डिफरेंस, ये टेम्परेरी डिफरेंस है जो टाइम की वजह से आ रहा है, जो 2-4-5-7 दिनों की वजह से आ रहा है। इधर तक क्लियर है? देख लें, इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? अगली बात आप गौर से सुनो भाई, आपको समझ आई एजेंडे पे बैठे हैं? अच्छा, अगली बात आप गौर से सुननी है। अब ये डिफरेंस, अब ये मसला क्यों आता है टाइमिंग, अब जरा गौर से सुनना बच्चों। बच्चों हमारे पास ना एक चेक आया। क्या आया? बिजनेस के, जब भी चेक आएगा बिजनेस के अकाउंटेंट ने अपना बैलेंस बढ़ाना है। क्या करना है? ये जिम्मेदारी है बिजनेस के अकाउंटेंट की। अभी बैंक में चेक नहीं भी गया तो फिलहाल अपना बैलेंस बढ़ा लो भाई, वो चेक बैंक में जाएगा ना। अच्छा, हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया 28, 29 या 27 दिसंबर को, लेकिन बैंक में हम वो चेक लेके गए हैं
3 या 4 जनवरी को। बैंक अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। बैंक हमें बढ़ाएगा 4-5 जनवरी को, हमने खुद को 27-28 को बढ़ाया, दोनों अपनी जगह ठीक है। ये है टाइमिंग डिफरेंस। क्या है? हमने सप्लायर को चेक दिया, ओके, उस पे साइन हो गए। अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या है? अपना बैलेंस बिजनेस का कम करना, उसने कर दिया। लेकिन सप्लायर भाई जो है वो बैंक में अभी चेक ही नहीं लेके गए, सही है, उन तक पहुंचा नहीं अभी चेक रास्ते में है। जिस बंदे की जिम्मेदारी लगाई थी उसने कोताही कर दी, या सप्लायर खुद अभी बैंक में नहीं लेके गया, तो ये डिफरेंस आ गया बच्चों। हम कहेंगे देखो यार हमने तो चेक काट दिया ना, अब दोनों अपनी अपनी जगह क्या है बच्चों, ठीक है। इससे भी बड़ी रीजन कभी कभी आती है, वो रीजन ये आती है बच्चों, जब हम ना चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, क्या करते हैं, अगर तो चेक देने वाले और चेक जिसको दिया, चेक देने वाला और चेक रिसीव करने वाला, दोनों का अकाउंट सेम बैंक के अंदर है, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो बच्चों नॉर्मली चेक एक ही दिन में ऑनर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अगर आपने सुबह टाइम पे चेक दे दिया ना, तो वो बैंक वालों के साथ सलाम दुआ है, तो वो आपको ना शाम तक 4-5 बजे से पहले पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ये डिडक्ट हो जाते हैं। अगर बच्चों रशी डेज हैं, क्या है, रश वाले दिन है, जिस तरह महीने के आखिर में रश होता है, सैलरीज लोगों ने देनी होती हैं, तो वो रश होता है ना बैंक में बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब बच्चों इन दिनों में रशी डेज में एक दिन के अंदर चेक नॉर्मली ऑनर नहीं होता, टाइम लगता है, मेरी बात समझे। और खास तौर पे जब एक बंदे का चेक, मिसाल दे रहा हूं, मिजान बैंक में है, दूसरे का फैसल बैंक में है, कहां है, अब ये बच्चों बैंक डिफरेंट है, क्या है, अब मिजान बैंक में अगर अकाउंट है तो दोनों को ऑलरेडी उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन अगर डिफरेंट बैंक में है तो जिस का चेक है दूसरे बैंक में जाएगा, तो बच्चों वो टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वेरीफाई करना, हेड ऑफिस में चेक भेजना, वो टाइम लगेगा, सही है बच्चों, कि ये कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, ये बंदा क्या उसका नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस तो नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं आप सब, तो टाइम लगेगा। इसे कहते हैं चेक क्लियरिंग प्रोसेस में टेक 2 to 3 days। क्या बच्चों? चेक क्लियरिंग प्रोसेस में कितने दिन लगे? 2 से 3। ये नॉर्मल है, ये क्या है बच्चों, ये होता है, ऐसा होता है, आपने कभी प्रैक्टिकली इससे किया हो तो शायद आपको पता हो, सही है, नॉर्मली 2 दिन लग जाते हैं, जिस वजह से हमने अपना बैलेंस ज्यादा या कम कर लिया होता है, लेकिन अभी बैंक ने नहीं किया, बैंक 2-3 दिन के बाद करेगा। मेरी बात समझ आई आपको? मेरी बात समझ आई? ओके बच्चों, ये क्लियर है आपको? ये स्टोरी पूरी समझ आई? ये टाइमिंग डिफरेंस है। अब इधर आओ, पहले पढ़ते हैं अनक्रेडिटेड। मैंने आपको कहा था, वो याद है, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया था, ये है अनक्रेडिटेड। जब भी इस तरह का लफ्ज आएगा तो आपने बैंक को सोचना ये किसने क्रेडिट, लेकिन हमने क्या कर लिया होगा, डेबिट। अनक्रेडिटेड आगे छोटा सा लिख लो, बाय, अनक्रेडिटेड के आगे लिख लो अनक्रेडिटेड, किसने नहीं किया, बाय बैंक। क्या अब बात समझे हो? समझे? आप इधर देखो, अनक्रेडिटेड बाय बैंक, मेरे भाईजान इसको बुलाओ यार, मेरी तरफ देखा करो, अनक्रेडिटेड बाय बैंक, बताया तो है अनक्रेडिटेड बाय बैंक जी, जिससे पूछ रहे हो खुद छुट्टियों से आया, उसे क्या पता जी। कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम, तो हमने अपना बैलेंस बढ़ाया, यानी डेटर से, कहता पैसे आए, एंड डेबिटेड बाय, बिल्कुल ठीक किया, चेक जब रिसीव होता है तो यही करते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में चेक ही नहीं गया, यानी नॉट क्रेडिटेड बाय, इस लफ्ज को हाईलाइट करना पड़ेगा, हाईलाइटर होगा तो हाईलाइट करोगे ना। आगे कहता सो डिफरेंस अराइजेस इन बिटवीन कैश बुक एंड, कैश बुक की जगह यार इधर एडजस्टेड कैश बुक करना, और ऐसे ही है ना, कहता बिजनेस पास द एंट्री ऑन रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, while बैंक विल पास एंट्री, नहीं मेरे साथ, कहता बिजनेस ने एंट्री ऑलरेडी पास्ड कर दी है डेबिट साइड रिसीट साइड पे, बैंक विल पास एंट्री व्हेन द सेम विल बी डिपॉजिटेड इनटू द, भाई बैंक के तो ख्वाबों में भी नहीं है कि ये चेक चला गया है, तो बैंक के पास जब जाएगा वो तब आपका बैलेंस बढ़ाएगा। फर्दर इन केस इट इज रिसीव्ड, फर्दर कहता अगर ये चेक रिसीव हो जाए आपको और आप डिपॉजिट करवा दें इनटू द सेम डेट, स्टिल देयर मे बी डिफरेंस। पहले तो था ना कि आपने कुताही की, 2-4 दिन के बाद बैंक में लेके गए चेक, कहता अगर आपको 31 या 30 दिसंबर को चेक मिला, आपने फौरन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, स्टिल देयर मे बी डिफरेंस एज बैंक चेक क्लियरिंग प्रोसेस मे टेक, समझ आई बच्चों? समझ आई? ये अनक्रेडिटेड है, किसने क्रेडिट नहीं किया, हमने खुद को डेबिट, इसलिए तो डिफरेंस आ रहा है।
ऊपर वाला इससे उल्टा है। खुद बताओ उल्टा क्या होगा। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इधर क्या होगा, बैंक ने डेबिट, छोटा सा करके लिख लो, बैंक ने डेबिट नहीं किया लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक ने डेबिट नहीं किया लेकिन हमने क्रेडिट, ओके ये देखो, चेक क्रेडिटेड बाय, हमने अपना बैलेंस कम, बट नॉट डेबिटेड बाय, लेकिन बैंक ने हमें कम, तो हमारा बैलेंस कम होगा, बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा होगा। ठीक है रेहान? कहता चेक क्लियरिंग प्रोसेस में रिक्वायर फ्यू डेज, सो डिफरेंस अराइजेस बिटवीन एडजस्टेड लिख लो एंड बैंक स्टेटमेंट। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई? क्या था, बिजनेस पास द एंट्री व्हेन चेक इज रिटर्न, जब अकाउंटेंट ने चेक लिख दिया, साइन कर दिया, लेकिन बैंक पास एंट्री व्हेन द सेम विल बी हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने डिपॉजिट किया और बैंक ने कहा जी ये लें जी, सही है, एंड देन क्रेडिट प्रेजेंटेड इनटू द, जाहिर सी बात है जिस दिन वो बैंक के पास जाएगा बैंक तो उसी दिन बैलेंस आपका कम करेगा ना। मेरी बात समझ आई आपको? क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड का मतलब किसने क्रेडिट नहीं किया, और अनप्रेजेंटेड दूसरे का नाम क्या है, यानी अनप्रेजेंटेड का मतलब क्रेडिटर ने बैंक में जाके प्रेजेंट, उल्टा ये अनक्रेडिटेड, इसे अनडेबिटेड भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, कि बैंक ने अभी डेबिट, ओके समझ आई? अब ये एग्जांपल पढ़ लो। क्या था, बिजनेस रिसीव चेक ऑन 30 दिसंबर 2022 while the check is deposited on, so business has recorded the amount on debit side of the, while the same is not appearing on the off bank statement, as bank will record the same when the same will be, जो तारीख क्या है, so at end of accounting period difference। ओके बच्चों, डन है, डन। ये एग्जाम टिप एक दफा पढ़ना। फॉर द एरर्स मेड, ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, फॉर द एरर मेड बाय बैंक और एनी टाइमिंग डिफरेंस, एडजस्टमेंट्स कहां लिखनी है आपने, इसके लिए बीआरएस बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? अभी मैंने शुरू में ये समझाया था, इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, बैंक रिकन, ताकि बैलेंस आपस में रिकंसाइल करें। बीआरएस प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस, अभी मैंने मकसद समझाया आपको, टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड देयर इज नो डबल एंट्री ऑफ आइटम्स प्रेजेंटेड इनटू द एंट्रीज। अब आपने नहीं करनी, आपने सही किया हुआ है ऑलरेडी सारा काम, आपने कुछ नहीं करना, ये मसला अब ये समझ ले बैंक की तरफ से। नो एडजस्टमेंट इन एडजस्टेड कैश बुक इज रिक्वायर्ड इन केस इफ एनी एरर इज मेड बाय, ये बच्चों कुछ नाम आपने घर से पढ़ के आने हैं, ये इस्तेमाल होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स के कुछ और नाम भी हैं, अनक्रेडिटेड के कुछ और नाम। ओके बच्चों, आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड और एरर मेड बाय बैंक, बस पढ़ाओगे 15-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे, घर जाके करना पड़ेगा वरना फिर समझ नहीं आना कल का लेक्चर। डन है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।